बड़े दिनों से मेरे दिमाग में एक विचार चला हुआ है और वो विचार ये है कि जब हम आध्यात्मिक लोगों से मिलते हैं, सत्संगों में जाते हैं, संगत करते हैं, उस वक्त हम जाते तो इसलिए हैं वहाँ कि भी यह प्रदर्शित करते हैं ऐसे कि हम इसलिए आए हैं कि हमें आध्यात्मिक लाभ उठाना है, आत्मिक लाभ उठाना है। लेकिन ये देखने में आ जाता है कि थोड़ी देर में हम उस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमारा यहाँ आने का लक्ष्य क्या था, और हम क्या करते हैं, धीरे धीरे जो हमारे दिमाग में होती है संसारिक चीज़ें, उनका जिक्र छेड़ देते हैं, या फिर अपने संसारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो वहाँ लोग होते हैं, जो आए होते हैं समय निकाल के, उनसे अपनी बातें हम कहना शुरू कर देते हैं और उनको भी संसारिकता में उलझाने की कोशिश करते हैं। ये जो सिद्ध पुरुष होते हैं या महात्मागण होते हैं या इसी तरह के जो लोग होते हैं, ये हमारे जो भाव होते हैं उनको तुरंत पहचान जाते हैं। आपके हृदय में किस तरह की तरंगें उठ रही हैं, इनको महसूस हो जाता है। तो एक तो वो बात हुई, और दूसरी बात ये होती है कि एक अवहेलना हो जाती है, अवज्ञा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें अध्यात्म के विरुद्ध जाती हैं। देखिए, बात पता क्या है कि मैं जो कुछ यहाँ पे शेयर करता हूँ वो मेरी अपनी अनुभूतियाँ, अपने विचार होते हैं। वो कोई किसी के लिए उपदेश नहीं है, ना ही मैं इस योग्य हूँ कि मैं कोई उपदेश किसी को करूँ। मैं रास्ते पे चलने वाला हूँ और खुद को ही एनालाइज करता हूँ और उसी नज़र से मैं कहता हूँ। पतंजलि ने जो योग दर्शन है उसका समाधिपाद का जो पहला वाक्य है, यानी योग सूत्र जो वहाँ शुरू होते हैं, तो वो पहला वाक्य लिखते हैं, अथ योगानुशासनम, लेट अस फॉलो द डिसिप्लिन ऑफ योगा। आइए योग का अनुशासन करें, योग को फॉलो करें। तो अब फॉलो हम कितना करते हैं, ये पहली लाइन है। अगर हम आध्यात्मिक उत्सवों में, सत्संगों में, संगत में जाकर अपनी संसारिक इच्छाओं, लालसाओं को प्राथमिकता देते हैं वहाँ भी, तो योग का क्या अनुशासन हमने वो किया। पहली लाइन है भाई। फिर तो हम मतलब अपना समय वेस्ट कर रहे होते हैं वहाँ जाके, औरों का भी कर रहे होते हैं। जो हमारी तरंगें होती हैं, अगर वो दूषित हैं तो वो दूसरों का भी ध्यान नहीं लगने देंगे, आपका तो क्या ही लगेगा। क्योंकि जो नेगेटिविटी है वो तो बहुत ज़्यादा है, हर जगह नेगेटिविटी है। तो उस नेगेटिविटी से बचने के लिए तो लोग वहाँ जाते हैं। अब आप वहाँ भी वही बात करते हो, वही बात सोच रहे होते हैं। ज़रा सा भी आपके मस्तिष्क में जो आना चाहिए कि यहाँ आने का मेरा प्रयोजन कोई और है, तो मैं उस प्रयोजन की पूर्ति के लिए अपनी जो एनर्जी है उसको मैं लगाऊं। तो क्या ऐसा हो पाता है? वो मैं तो ये देखता हूँ कि ऐसा हो नहीं पाता। राजनीति डिस्कशन में आ जाती है, दूसरे का व्यवहार डिस्कशन में आ जाता है, या फिर और नहीं तो
संसारिक उद्देश्य दूसरे होते हैं, मार्केटिंग ही शुरू हो जाती है और वो बात रहती नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो बात सत्य प्रतीत होती है वहाँ कि हजार में से जो हजार इस रास्ते पे चलते हैं उनमें से कोई एक यथार्थ में इस रास्ते पे चलता है, जो सिर्फ भगवान को भगवान के लिए भजता है। तो देखें, प्रयास करें कि क्या हम भी वही तो नहीं है, अर्थार्थी, पैसे के लिए जोर लगाने वाले, या फिर किसी दुख मुसीबत में फंस के चले गए हैं उधर और उन्हीं का जिक्र, उन्हीं का फिक्र, वही कुछ हो रहा है। ये देखें, है ना, 4 प्रकार के जो भक्त हैं भगवान ने बताए हैं गीता में। मतलब अर्थार्थी, जो उसको गरीबी में, पैसे की तंगी के अभाव में या लालच में बसते हैं, अर्थार्थी। दूसरे अर्थ वो जो पीड़ा में, दुख तकलीफ में फंसे हुए हैं, मुसीबत में, तब भजते हैं उसको। और तीसरे जिज्ञासु, जिन्हें सिर्फ जानने में मज़ा है, गीता में क्या लिखा है और उपनिषदों में क्या लिखा है, वेदों में क्या है, बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठी करते हैं, उनको उसी में मज़ा आता है। पंडित कहलाना चाहते हैं खुद को, जिज्ञासु। अभ्यास में उनको उतना मज़ा नहीं आता जितना जानने में, इधर क्या है उधर क्या है, ये उनका लक्ष्य है। और जो चौथी किस्म का है, गीता में जो लिखा है, वो है ज्ञानी भक्त। वो कहता है कि वो उत्तम श्रेणी का भक्त है और वही मुझे यथार्थ में बसता है। तो मानो कि चलो, मैं कहता हूँ कि ठीक है, नहीं हो सकता भाई, उस लेवल का नहीं हो सकता, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। जब संगत में जाते हैं तो उसका लाभ हमें उठाना चाहिए, और ऐसे लोगों से जब हम बात करें तो उद्देश्य आध्यात्मिक ही रहना चाहिए, तभी हमें फ़ायदा होता है और उनको भी फ़ायदा होता है जिनके पास हम जाते हैं। तो इतना ही कहना था। धन्यवाद, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने मुझे सुना। थैंक यू।